हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नेम रिएक्शन में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखो ये नाइट्रीन से जाने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है, चार है। मैं चारों के बारे में आपको पहले बता दूं। एक हॉफमैन पढ़ेंगे हम लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। दूसरा पढ़ेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट। तीसरा पढ़ेंगे लूजन रीअरेंजमेंट और चौथा पढ़ेंगे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, ये चारों के प्रोडक्ट सेम होंगे, बस रिएक्टेंट अलग अलग होगा। इंटरमीडिएट में सबका क्या होता है, सेम होता है। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या है, सबसे पहले इसको आप समझिए। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो एक ऐसा डिग्रेडेशन रिएक्शन, नाम ही बोल रहा है ना कि डिग्रेडेशन है, तो ये डिग्रेडेशन होता है कार्बन, रिएक्टेंट में जितने कार्बन होते हैं उससे एक कार्बन कम होता है प्रोडक्ट में, तो डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहा, इसी को हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत से पढ़ते हैं कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है क्या। तो सबसे पहली चीज देखिए क्या है, इट इज कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइड इंटू प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक प्राइमरी अमाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला बात। दूसरी पॉइंट क्या है देखिए इसमें कि इट प्रोसीड थ्रू नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ये एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू होके जाएगा। पहले नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनाएगा विच रीअरेंज इनटू आइसोसाइनेट। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये दोनों ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ठीक है ना, और ये इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन विच रीअरेंज इनटू आइसोसाइनेट। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर आपसे रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछेगा कि इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा नाइट्रीन है। बट अगर इंटरमीडिएट स्पीसीज पूछा तो इंटरमीडिएट स्पीसीज कौन है, आइसोसाइनेट होगा, इंटरमीडिएट स्पीसीज। उसमें आपके नाइट्रीन ऑप्शन में नहीं होगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है, स्टेबल स्पीसीज जाके बनेगा नाइट्रीन के रीअरेंजमेंट से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, व्हेन आइसोसाइनेट, जो आपका आइसोसाइनेट है, आइसोसाइनेट व्हेन अटैक बाय या व्हेन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, it form CO2 and primary amine। CO2 एंड प्राइमरी अमीन, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CO2 बनेगा और क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। यही रिएक्शन है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखिए है क्या कि हम कोई एक, ये एलिफैटिक या एरोमेटिक कोई भी प्राइमरी अमाइड हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज अ प्राइमरी अमाइड, दिस आर में बी एल्किल और एरिल, इट में बी एल्किल और एराइल। ये एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। ये अमाइड कैसा बच्चा है, दिस इज अ प्राइमरी अमाइड। ये प्राइमरी अमाइड में हम रिएक्शन कराते हैं किसका, देखिए Br2 प्लस 4 मोल KOH का, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन और 4 मोल KOH का रिएक्शन कराओगे, हमें प्रोडक्ट मिलेगा RNH2 प्लस 2 मोल वाटर रिमूव होगा, प्लस 2 मोल KBr रिमूव होगा, प्लस K2CO3। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का। आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, दिस इज अ प्राइमरी अमीन। ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें से जो एक कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन डिग्रेडेट हो जाता है,
ये डिग्रेडेशन कर रहा है। जब सिंपल सा अगर इसको आपको कन्वर्जन पॉइंट से देखना है तो इस रिएक्शन में सिर्फ इस CO को उड़ाना है, बाकी इधर का कंपोनेंट और इधर का कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों कंपोनेंट ऐसे रहेंगे, सिर्फ अमाइड का CO क्या होगा, गायब होगा। और वो CO किसके साथ है, वो जो कार्बन था वो कार्बन किसके साथ गया है, पोटेशियम कार्बोनेट में है। पहले CO2 बनता है, CO2 KOH के साथ अटैक करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में, सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का। अब हमें इसकी मैकेनिज्म करना है कि कैसे रिएक्शन गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट करके हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, मैकेनिज्म डालो, कैसे जा रहा है रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका मैकेनिज्म हमें जानने की जरूरत है कि क्या इंटरमीडिएट बना होगा और फिर वो कैसे रीअरेंज हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अमाइड होते हैं, अमाइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। वो एम्फोटेरिक नेचर में होने का मीन क्या हुआ, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेगा और एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करता है। तो जो अमाइड आपने यूज किया है, देखिएगा, दिस अमाइड बिहेव एज एन एसिड विथ KOH। जब इसमें KOH डालते हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो ये OH क्या करता है, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर जाएगा और हमें क्या मिलेगा, RCO। NH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और कौन बैलेंस करेगा इसको, पोटेशियम बैलेंस करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो स्पीसीज है ये ब्रोमीन पे अटैक करता है। आपको मैंने बताया था कि जो ब्रोमीन है, मॉलिक्यूलर ब्रोमीन, इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट हैज एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी। तो ये क्या करेगा, इसके वेकेंट सिग्मा स्टार में, इसके पास क्या खाली है, सिग्मा स्टार, उस पे अटैक करके एक Br को भगा देगा बाहर। तो यहां से देखो एक KBr रिलीज हो रहा है ना, एक KBr रिलीज होकर बाहर जाएगा। अब यहां पे क्या बन गया, हमें जो मिल रहा है वो RCON, इस पे एक लोन पेयर है, H एंड Br। ठीक है, दिस इज N ब्रोमो अमाइड हो गया। ये जो स्पीसीज बना है, दिस इज N ब्रोमो अमाइड। अब कौन सा अमाइड है, इस पे डिपेंड करेगा कि R का क्या नेचर है। R का जो नेचर है उसका अकॉर्डिंग आपका अमाइड ये बना होगा। अब यहां पे होगा अल्फा एलिमिनेशन, आपको अल्फा एलिमिनेशन पढ़ाए। अब यहां पे जब KOH डालोगे, अल्कोहलिक KOH, तो यहां पे होगा अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन होगा तो क्या बनता है, या तो कार्बिन या तो नाइट्रीन, ये निकल के Br जाएगा बाहर। तो देखो दो चीज बाहर गया, एक H2O को भगाएंगे और दूसरा हम KBr निकालेंगे। H2O एंड KBr रिमूव हो गए, ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे ही ये रिमूव होगा हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नाइट्रीन। नाइट्रीन का क्या डेफिनेशन है कि एक नाइट्रोजन होगा जो मोनोवैलेंट नाइट्रोजन हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दिस इज द नाइट्रीन। ये आपका नाइट्रीन है। कार्बिन की तरह ये भी होता है, बट कार्बिन बाईवैलेंट होता है और नाइट्रीन मोनोवैलेंट। अब यहीं पे होगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा, ये नाइट्रोजन इधर अटैक करेगा और ये पूरा का पूरा एल्किल ग्रुप माइग्रेट कर कहां चला जाएगा, नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो जब ये माइग्रेशन होगा तो देखो क्या बना, ये बना R किससे जाकर जुड़ गया है, N से, और N किससे जुड़ गया, डबल बॉन्ड C से, C किससे जुड़ गया है, डबल बॉन्ड O से, एंड दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। ठीक है, ये आइसोसाइनेट बच्चा आपका बन गया। अब इस आइसोसाइनेट का हमें क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। देखो 2 मोल KOH खर्च हुआ है अपना, 1 मोल KOH यहां पे खर्च हुआ
और दूसरा मोल KOH आपका यहाँ पे खर्च हुआ है। अब अपने पास 2 मोल KOH बचा हुआ है, वही दोनों मोल KOH को यहाँ पे आपको अटैक कराना है। ये KOH इस पे अटैक करता है और इस बॉन्ड को तोड़ के बाहर कर देगा स्टेप वाइज। तो आपको मैं यहीं पे फाइनल प्रोडक्ट बना दे रहा हूं। ये मिल जाता है हमें RNH2 प्लस, यहाँ पे जब 2 KOH अटैक करेगा तो CO2 बाहर जाएगा, ठीक है, CO2 बाहर जाएगा और हमें क्या मिलेगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट मिल जाएगा। और इसके साथ हमें वाटर उधर मिला, ये पूरा आपका देखिए बैलेंस हो जाएगा। 2 K2CO3, 2 ऑक्सीजन यहां से और 1 ऑक्सीजन यहां से CO3 हो गया, और 2 NH आएगा जो इसके में से H ले लेगा। तो हमें देखो जो ये दोनों H है वो नाइट्रोजन के पास आ गए, इसके दोनों H नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, और इसका O, इसका दोनों O और 2 पोटेशियम यहाँ पे चलाया। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो क्या है, प्राइमरी अमीन। इसका आप मैकेनिज्म कर सकते हो आसानी के साथ। ये मैकेनिज्म देखो, अगर इसको करने जाते तो क्या होता, मैं समझा दे रहा हूं। ये पहली बार इस पे अटैक करता तो ये बनता N डबल बॉन्ड COH और O माइनस बनता, ठीक है, O माइनस बनता। फिर क्या होता, अगली बार ये इधर अटैक करता तो ये वाला बॉन्ड एक ठो ब्रेक करके इधर चला जाता, तो फिर ये हो जाता RN माइनस COH डबल बॉन्ड O। फिर इसमें क्या होता, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता, और इसके बाद फिर से अगला KOH आता, इस पर अटैक करता और ये बॉन्ड टूट के बाहर चला जाता। तो CO3 यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनता, ये नेगेटिव चार्ज होता, फिर हाइड्रोजन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट होता। तो 2 बार स्टेप करोगे आपको कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमको कोई मतलब है नहीं, इससे कोई लेना नहीं है। आपका बस आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करिए, आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। एक कार्बन क्या है, लेस है, किससे, रिएक्टेंट से, क्योंकि रिएक्टेंट में देखो ये जो CO था ये अब इसमें नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन, दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेट कर गया है, टूट गया है, खत्म हो गया है, एक कार्बन का लॉस कर गया, ठीक है। इसको छाप लो फट से। अगला हम आते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको बनाइए। अब देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी आपको बताना है, this is the first step where we are using KMnO4, ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने इसमें क्या यूज किया, अमोनिया, और स्ट्रॉन्ग हीट करो, स्ट्रॉन्ग हीट, ये बनेगा X। इस X पे कराना है हमको फिर से Br2 प्लस KOH या NaOH, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इसमें कराना है हमको रिएक्शन इसके साथ KOH प्लस CH Cl3। आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसके बारे में आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है, पहली चीज। अब अगर इसी X में हम कुछ अलग कर लेते, अब कुछ अलग क्या कर लेते, हम इस X में डाल देते HNO2, ठीक है। फर्स्ट HNO2 डालते और दूसरा इस पे हम ऐड कर देते, सेकेंड चीज पे हम लोग क्या ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दो, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया अटैक करा देंगे। तो ये क्या बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है, इसको सही से बताना है। एक बार इससे बताइए और दूसरा बार सबस्ट्रेट में आपको दे रहा हूं, इसके साथ बताइए क्या बनता है। एक इसको लेके बनाइए फिर इसको लेके बनाइए, दोनों में। ये वाला क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट स्टेप है KMnO4 से, ये BHU 2019 में पूछा है, ठीक है, ये BHU 2019
19 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसके साथ केवल फर्स्ट स्टेप पूछा था, आगे नहीं पूछा था। आपको बताना है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करिए पहले वाले से। मैं बताऊं, देखिए क्या होगा। हॉट एंड KMnO4 क्या करता है कि जो बेंजलिक कार्बन होता है ना, अगर बेंजलिक कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है तो ये इसको क्लीव करके किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जैसे ही आप KMnO4 डालोगे, फर्स्ट स्टेप विल गोइंग टू क्लीव दिस नैफ्थलीन एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। ये क्या बन गया, थैलिक एसिड बन गया। अब थैलिक एसिड में हमें रिएक्शन कराना दूसरा अमोनिया के साथ। तो आपको याद होगा मैंने SN2TH में आपको पढ़ा दिया है कि जब थैलिक एसिड पे अमोनिया डालकर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो हमें थैलिमाइड मिलता है। याद आ रहा है कुछ, थैलिमाइड मिलता है। थैलिमाइड पहले यहां पे बन जाएगा, दिस इज थैलिमाइड। और इस थैलिमाइड को जब आप ट्रीट करोगे ब्रोमीन और KOH के साथ, तो आपको याद होगा कि ब्रोमीन और KOH के साथ मैंने वहां पे भी रिएक्शन कराया था। ये हॉफमैन डिग्रेडेशन होता है और हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज कॉल्ड एंथ्रानिलिक एसिड। सॉरी, एंथ्रानिलिक एसिड अभी नहीं मिलेगा, हाँ, हॉफमैन ब्रोमाइड के बाद एंथ्रानिलिक एसिड मिलता था। याद आ रहा है कुछ, दिस इज एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, ये एंथ्रानिलिक एसिड बन गया। अब इस एंथ्रानिलिक एसिड पे हमने दो चीज कराया है। अगर HNO2 के साथ ट्रीट कर दोगे तो बेंजाइन बन जाएगा, और बेंजाइन पर अमोनिया जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनिलीन मिल जाएगा। अगर इस पे HNO2 डाला तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ आपको याद है ना, ये बेंजाइन बनाने का मैकेनिज्म था, तो बेंजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको क्या प्रोडक्ट देगा, अमोनिया के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो आप ये वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे, दैट इज एनिलीन। ये प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एनिलीन। बट यहां पे क्या मिलेगा, देखो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे, दिस फर्स्ट स्टेप ये वाला, तो एंथ्रानिलिक एसिड तो बन गया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया है, ये रिएक्शन का नाम क्या है। अगर हम अब किसी प्राइमरी अमीन पे KOH और क्लोरोफॉर्म का अटैक कराते हैं, दैट इज कॉल्ड कौन सा रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, जो प्राइमरी अमीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमीन विल कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। नाउ दिस बिकम ट्रिपल बॉन्ड C और ये C डबल OH ही रहेगा। दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, ये पहले वाले का। दूसरे वाले में बस ये देखना है कि सर किस रिंग को बचाएं, किस रिंग को काटें। तो हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडेशन उस रिंग का होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है ना। अगर मान लो 2 या 2 से अधिक रिंग है तो दैट रिंग विल बी ऑक्सीडाइज्ड हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इन दोनों में अगर बात करें, देखो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये क्लीव नहीं होगा, क्लीव ये वाला होगा। तो फर्स्ट स्टेप केवल अलग है, बाकी सब कुछ कॉमन होगा। आपको बस ये एसिड मिल जाएगा, इसके बाद आगे आप प्रोसीड कर जाओ। ये एसिड मिलेगा इस रिएक्शन का, बाकी आगे आप खुद प्रोसीड करो और फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच के बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको कराना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे आए, ये पिछली बार 2019 BHU में पूछा है, तो उसका रीजन क्या था कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको हमें उड़ाना चाहिए, किसको हमें बचाना चाहिए। तो हमें उड़ाना उस रिंग को चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच है और बचाना उस रिंग को चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होते हैं वो हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाले पे ही होंगे। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन इस पर दाग देता हूं, आप बताइएगा क्या होगा, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। CH3 है, ठीक है, दिस इज CH3, टॉलुइन है। अब इस टॉलुइन पर हमने क्या किया है, Cl2 इन HNO में एक्सेस में लिया और फिर इसको KOH के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया। ये भी किसमें था, एक्सेस में। यहां पे बनेगा X। इस X पे हमने रिएक्शन कराया
SOCl2 का, देन अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का अटैक होने के बाद हमने क्या किया है, नाउ वी आर ट्रीटिंग इट विथ Br2 प्लस KOH। ठीक है, यहां पे बनेगा Y। नाउ दिस Y को जब हम ट्रीट करते हैं, नाउ व्हेन दिस Y इज ट्रीटेड विथ CH3CO whole twice O with H plus and then Br2 in FeBr3, ठीक है, फॉलोड बाय H2O H प्लस। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला इसका स्ट्रक्चर बताना है। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यहां जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आप इसको बताइए। ठीक है, कंप्लीट करिए जरा अपने से, तो फिर मैं करता हूं। मेरा नकल नहीं करेंगे, जो नकल करेगा वो चोर। कर लिए? सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो मेरा देख लो। ठीक है, एक्सेस में लिया होगा, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीनेशन में, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन है तो ये क्लोरीन बन गया। आप KOH के साथ जब एक्सेस में ट्रीट करोगे तो 3 OH आ जाएगा। अब आपको पता है ना, एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होंगे तो उसमें से एक पानी निकल जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 से ट्रीट करोगे तो ये Cl, पहले Cl, फिर अमोनिया से ट्रीट करोगे तो Cl बिकम NH2, यहाँ पे SN2TH होगा, 2 टाइम्स SN2TH होगा, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, अमाइड। अमाइड पे हाफमैन डिग्रेडेशन कर लो तो जो Y मिल के आएगा आपको, दैट Y इज एनिलीन। Y क्या है बच्चा, एनिलीन है। ये आपका फर्स्ट से मिला था, ये कहां से मिला, इस स्टेप से। जब अमोनिया से ट्रीट कर दोगे तो ये मिल चुका होगा। उसके बाद जब KOH से ब्रोमीन KOH को ट्रीट करोगे तो प्राइमरी अमाइड बिकम एनिलीन। एनिलीन पे एसिटिक एनहाइड्राइड डालो तो क्या करते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोटेक्शन करता है ना। अमीन के रिएक्टिविटी को घटाने के लिए प्रोटेक्शन करवाए थे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जाके देखिए, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो रहा है। अब ये बना था, ये इसलिए करे थे क्योंकि अगर डायरेक्ट एनिलीन में ब्रोमिनेशन कराते तो क्या होता, तीनों पोजीशन, तो आर्थो पैरा मेटा, आर्थो दोनों, आर्थो और पैरा तीनों जगह पे जाकर जुड़ जाता, तो बनता क्या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, बट प्रोटेक्शन कर देने से ये सेलेक्टिवली कहां बनता है, जब इस पर ब्रोमिनेशन कराओगे तो अब नाउ सेलेक्टिवली वी विल ऑब्टेन ब्रोमीन एट पैरा पोजीशन। ठीक है, अब इस पैरा पोजीशन पे फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो हाइड्रोलिसिस में ये अमाइड ओपन हो जाएगा, हमें मिलेगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस कन्वर्जन। ठीक है, एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस टोटल कन्वर्जन। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आपको सब ये आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अगला हेडिंग डालिए, लूजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, लूजन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन कंप्लीट, नाउ लूजन रीअरेंजमेंट। ये सब एक जैसे ही हैं, लूजन, कर्टियस, स्मिथ, तो इन चारों को मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूं। कौन सा रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हो, लूजन। ठीक है, लूजन रीअरेंजमेंट क्या है बच्चों, पहले ये समझिए। सिर्फ सबस्ट्रेट चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम है, ओनली स्टार्टिंग मटेरियल का डिफरेंस लाना है। अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल चेंज कर देते हो तो बाकी सबका नेम रिएक्शन बदल जाता है, बट फाइनल जो है इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट दोनों का क्या है, कॉमन है। सबका कॉमन होगा जो 4 बताएंगे। तो हाइड्रोक्सामिक एसिड, ठीक है ना, इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड इनटू
हाइड्रोक्सामिक एसिड इनटू प्राइमरी अमीन, ये है आपका हाइड्रोक्सामिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सामिक एसिड। अब इसको हम देखो कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये OH को हमें अच्छा लीविंग ग्रुप बनाना है। ठीक है, अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाए तो आसानी से यहां से रिलीज हो जाएगा और हमें नाइट्रीन दे देगा। ठीक है, बट अच्छे से रिलीज कैसे होगा, दो चीज में। आप एसिडिक कंडीशन यूज कर लीजिए, तो जैसे ही एसिडिक कंडीशन डालेंगे आपका OH2+ बन जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, रिमूव हो सकता है। या तो इसको SOCl2 से ट्रीट कर लीजिए, या तो हम रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट। तो रिएजेंट देखो इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई हो सकता है, या तो आप कोई टोसाइल क्लोराइड ले लीजिए, टोसाइलेशन कर रहे हो तो OTS बन जाएगा, टोसाइलेट। टोसाइलेट आर वेरी बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो इसको हमें बढ़िया लिविंग ग्रुप बनाना है एसिडिक मीडियम में SOCl2 से या TSCl से। जैसे इसके साथ ट्रीट करोगे इनमें से किसी के साथ, यह हाइड्रोजन इसको देगा और वो इसको निकाल देगा बाहर। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, R। सपोज करो कि हमने एसिड लिया था, एसिड लिया था हमने, तो शुरू में आप जब एसिड लोगे तो देखो बच्चों ये OH2+ बनेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को, और H2O को कर देगा बाहर। तो हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट RCON। दिस इज द नाइट्रीन। कौन सा इंटरमीडिएट बन गया, नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो चुका है, देख लो। ठीक है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस नाइट्रीन इंटरमीडिएट में फिर से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, बताइए, दिस रीअरेंजमेंट प्रोड्यूस आइसोसाइनेट। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये R यहाँ से माइग्रेट कर कहाँ चला जाएगा, इस नाइट्रोजन पे, और हमें मिलेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनेट। ठीक है, ये आइसोसाइनेट, और इस आइसोसाइनेट का फिर से क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे KOH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, RNH2। दिस इज द प्राइमरी अमीन विथ K2CO3। तो सिर्फ चेंज क्या हुआ इसमें, ओनली द चेंजेस इन स्टार्टिंग मटेरियल, सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल का चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। दिस इज कॉल्ड लूजेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिए। अब आएंगे हम क्लास उस पे, कर्टियस रीअरेंजमेंट। इसको बना लो, कर्टियस रीअरेंजमेंट, हेडिंग डालो, कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट। अब कर्टियस में भी सब कुछ वही है, बस स्टार्टिंग मटेरियल चेंज होता है और कुछ भी नहीं चेंज होता है। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल चेंज होता है। अब पूछोगे कि सर स्टार्टिंग मटेरियल कर्टियस रीअरेंजमेंट का क्या है, तो पहले हेडिंग डालो, कर्टियस रीअरेंजमेंट। What is courteous rearrangement? ठीक है, courteous rearrangement किसका rearrangement किसमें है। ठीक है, तो क्या होता है, किसके साथ rearrangement करते हैं तो क्या बनता है। तो देखो सबसे पहले ये जो rearrangement है इसका starting material variety में हो सकते हैं, बट जो final rearrangement जहां से होता है वो स्पीसीज ये होता है, एसाइल अजाइड। दिस इज एसाइल अजाइड। ठीक है, एसाइल अजाइड का रीअरेंजमेंट है किसमें, इसको हीट करना होता है। ठीक है, इसको हीट कर दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में, RNH2 प्लस N2 गैस यहीं से उड़ जाएगा। ठीक है, एक N2 यहां से निकलेगा, दूसरा आपका RNH2, बाकी साइड प्रोडक्ट और भी होते हैं जैसे पोटेशियम कार्बोनेट तो बनेगा ही, K2CO3। पहले हीट करते हैं, दूसरा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
ठीक है, हाइड्रोलिसिस के साथ ये आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा प्राइमरी अमीन। ये भी प्राइमरी अमीन ही देता है। इसका भी रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, जो इंटरमीडिएट है वो ये भी इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन। इसका भी जो इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन ही है, इंटरमीडिएट चेंज नहीं हुआ है। दूसरा ये भी आइसोसाइनेट से जाएगा, आइसोसाइनेट इसमें बनेगा फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के फॉर्म में आइसोसाइनेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये भी काम होगा। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। अब बात है कि एसाइल अजाइड बनेगा कैसे। तो देखो बच्चा, एसाइल अजाइड बनेगा एसाइल क्लोराइड से, ठीक है, एसाइल अजाइड बनेगा एसाइल क्लोराइड से। जब एसाइल क्लोराइड पे किससे ट्रीट करते हैं, Na(N3) से। जब सोडियम अजाइड से एसाइल क्लोराइड को ट्रीट करोगे तो NaCl निकल जाएगा बाहर। अब इसको बनाने का अपने पास बहुत सारे मेथड हैं। कैसे, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे ट्रीट कर दो, SOCl2 से, तब बन जाएगा एसाइल क्लोराइड आपका, ठीक है ना। एसाइल क्लोराइड आसानी से बना सकते हो ना एसाइल क्लोराइड, तो देखो बन गया एसाइल क्लोराइड। इसके अलावा और कैसे बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से बेसिकली बनाने का बेस्ट मेथड है कि एसाइलेशन इसका करा दो, एसाइल क्लोराइड ये बन जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका है। तो एसिड को SOCl2 से कराओ तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा, और एसिड क्लोराइड को किससे ट्रीट करेंगे, सोडियम अजाइड से, तो मिलेगा एसाइल अजाइड। एंड एसाइल अजाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म प्राइमरी अमीन। अब देखना है कि प्राइमरी अमीन जो बना वो कैसे बना होगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। ये जो प्राइमरी अमीन बना है यही अपने इंपॉर्टेंस का है, बट ये जो इंपॉर्टेंस का है वो कैसे बना ये देखना है। तो देखो, जो एसाइल अजाइड का स्ट्रक्चर होता है, ओनली फर्स्ट स्टेप जो है इन सबका अलग अलग है, बाकी सबका सब सेम है। तो फर्स्ट स्टेप जो एसाइल अजाइड लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड, N पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इधर एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज पैराफ इलेक्ट्रॉन कह लो, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं ना, जब इसको हीट करते हैं तो ये निकल के बाहर चला जाता है, यहां से ये ब्रेक करेगा, N2 गैस उड़ जाएगा। N2 गैस के उड़ते ही देखिए आपके पास इंटरमीडिएट क्या तैयार हुआ, आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार हुआ, दैट इज अ नाइट्रीन। ये एक नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट क्या करेगा, रीअरेंज इटसेल्फ, अपने आप को रीअरेंज करेगा और क्या बना देगा, अब आपको बना देगा आइसोसाइनेट। दिस आइसोसाइनेट व्हेन अंडरगो हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म प्राइमरी अमीन। हमें बस प्राइमरी अमीन से अब मतलब है, बाकी चीजें आपको पता है कि साइड में क्या क्या प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट। एसिड क्लोराइड को जब हम सोडियम अजाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो दैट इट फॉर्म एसाइल अजाइड, एंड दैट एसाइल अजाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन हीटिंग कंडीशन एंड फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट एज अ प्राइमरी अमीन, ठीक है। इसको छापो। अब मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, ये करके देखा जाए। आपको जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है भाई, ठीक, क्वेश्चन ये है, तो ये कुछ नहीं, H है, ठीक है, H है। फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ HBr, सेकेंड स्टेप reaction with SOCl2, third step reaction with KCN, fourth step hydrolysis of KCN will give X, ठीक है। now this X is treated with PCl5, PCl5 से ट्रीट करने के बाद now we will obtain a product which when treated with sodium azide in heating followed by hydrolysis give X,
ठीक है। नाउ दिस X इज ट्रीटेड विथ HNO2 एक्वस, ठीक है, एक्वस HNO2 से ट्रीट करेंगे, देन दिस विल गिव, ये Y बना लो, दिस विल गिव Z। देन स्ट्रक्चर ऑफ X, Y एंड Z क्या होगा, इसको अब बना के बताओ। बटन पॉज करो, फटाक से बनाना चालू करो, मैं बताता हूं। देखो बच्चा, सबसे पहले जब HBr डालोगे तो HBr के एडिशन से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और आपको मिलेगा ये ब्रोमीन। अब इस ब्रोमीन को गलत कर दिया क्या, यहाँ पहला स्टेप थोड़ा सा सही करने की जरूरत है, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। जरा एक बार इसको चेक कर लो। HBr डालने के बाद इसमें फिर हम लोग दूसरा स्टेप डायरेक्ट SOCl2 नहीं डालेंगे, HBr को ये कर लो, H2OH+ कर लो, ठीक है, बस H2OH+ कर लो, काम हो जाएगा। तो जब H2OH+ करोगे तो यहाँ पे OH आएगा, ठीक है, दिस इज H2OH+। तो हम क्या करेंगे, OH बन गया। अब इस OH में किसका ट्रीटमेंट किए हैं, SOCl2 का। तो SOCl2 क्या करेगा, OH को रिप्लेस कर देगा और वहां पे क्लोरीन को बैठा देगा, क्लोरीन बैठ गया। नाउ दिस क्लोरीन व्हेन ट्रीटेड विथ KCN, this undergo substitution and form cyanide, and when this cyanide undergo hydrolysis it form carboxylic acid, and this is the structure of X. X are imaginary, है ना, सबके X और Y होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। दिस इज द X ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे ट्रीटमेंट किसका करें, PCl5 का। तो जरा PCl5 से ट्रीट करो। तो जब PCl5 से ट्रीट करोगे तो सबसे पहले देखो क्या मिलेगा बच्चा, आपको जो मिलेगा वो होगा COCl। नाउ दिस COCl व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम अजाइड हीट देन KOH, तो यही तो कर्टियस है, दिस इज कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट से आपको क्या मिल जाएगा बताइए, जब कर्टियस रीअरेंजमेंट करा दोगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे, दैट इज ए प्राइमरी अमीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Y। नाउ Y when treated with HNO2, HNO2 इन एक्वस सोल्यूशन, ये डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और आपको पता है कि एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली अनस्टेबल, ये तुरंत ही सब्स्टिट्यूशन करेगा एक्वस मीडियम से, पानी से, और बन जाएगा OH। तो शुरू कैसे, जहां से पहुंच के वहीं पे, ठीक है। बीच में बहुत सारे स्टेप हुए, उन सारे स्टेप को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज द कर्टियस रीअरेंजमेंट, क्लियर। लास्ट बचा स्मिथ रीअरेंजमेंट, हेडिंग डालो स्मिथ रीअरेंजमेंट। किसी ने हाइड्राजोइक एसिड का नाम सुना है, हाइड्राजोइक एसिड का, ठीक है। इसमें दो एसिड का रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विथ हाइड्राजोइक एसिड, एंड दैट इज कॉल्ड स्मिथ रीअरेंजमेंट। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विथ हाइड्राजोइक एसिड, इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म प्राइमरी अमीन, ठीक है, स्मिथ रीअरेंजमेंट। स्मिथ रीअरेंजमेंट, गलत लिख दिया स्पेलिंग, स्मिथ रीअरेंजमेंट। ठीक है, स्मिथ रीअरेंजमेंट क्या है देखो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, ठीक है, ट्रीटेड विथ हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है, HN3। NH3 इज अमोनिया बट HN3 इज हाइड्राजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, दिस इज लुक लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द हाइड्राजोइक एसिड। तो जब इस हाइड्राजोइक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो इसमें से H2O निकल जाएगा बाहर,
और जब H2 निकल जाएगा बाहर तो आपको मिलेगा RCON- N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बन गया ये स्ट्रक्चर फिर से मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ध्यान रखना, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, इसका रिएक्शन कराया तो हमें फिर से एसाइल अजाइड मिल गया एंड दिस एसाइल अजाइड आपको अच्छे से पता है, इसको जब डिकम्पोज करोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो आपको क्या मिलता था, प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन। सबसे पहले क्या मिलेगा, इसको जब हीट करोगे तो आपको मिलेगा नाइट्रीन, ये सब में कॉमन है, नाइट्रीन देखो सब में कॉमन। फिर नाइट्रीन क्या करता है, रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म आइसोसाइनेट एंड दिस आइसोसाइनेट व्हेन अंडरगो hydrolysis, now this will converted into primary amine. This is all about these 4 reactions which are extremely important for MSc entrance examination. तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, चारों हॉफमैन, लूजेन, कर्टियस और स्मिथ, ये चारों एक जैसे हैं, बस सबका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अलग अलग। ठीक है, ये 4 नेम रिएक्शन हो गए। अब अगला स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा अच्छे से पढ़ डालो। ठीक, थैंक यू।